हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऑफ-बाउ रूल से इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे करते हैं और या फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अगर आपको अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं आता है या फिर आप चाहते हो कि आप थोड़ा स्टार्टिंग सीखना चाहते हो, तो देखो आज हम ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑफ-बाउ प्रिंसिपल समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत एटम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं मतलब काफ़ी होना चाहिए। और यहाँ तक आपको शेल्स के बारे में जानकारी या फिर नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा दूंगा कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा। पहले अपन यहाँ शॉर्ट में समझ लेंगे। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज एटम एंड व्हाट आर ऑर्बिटल्स, व्हाट आर शेल्स, व्हाट आर ऑर्बिट्स, ठीक है ना। ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप जान सकेंगे कि हम इस रूल से फिलिंग कैसे करते हैं। और जिन बच्चों को पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, वही वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं, देखो एटम सभी जानते हैं, मैं आपको थोड़ा वहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक एटम है, तो ये उसका न्यूक्लियस है ना, और ये उसकी फर्स्ट शेल है, और ये उसकी सेकेंड शेल है, और ये उसकी थर्ड शेल है। आई थिंक अगर आप ये वीडियो देखने आए हो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से तो आपको इतना तो पता होगा कि एटम क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। फिर भी हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारे एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये क्या है, उसके आसपास की शेल्स है। हम सभी जानते हैं, देखो शेल्स का क्या होता है, नंबर होता है। न्यूक्लियस की पास वाली शेल को हम बोलते हैं, वो देखो न्यूक्लियस के पास वाली शेल फर्स्ट शेल कहलाती है, फिर ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। मतलब न्यूक्लियस के पास वाली शेल को हम फर्स्ट शेल बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं के से, और इसे हम डिनोट करते हैं एल से, और इसे हम क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। और अगर एक और शेल आती है ना तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो ऐसे करके हम शेल्स को नंबर देते हैं। अब बात करते हैं शेल्स होता क्या है। शेल्स मतलब होता है वो एक सर्कुलर पाथ होता है ना, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रैवल करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना तो कहाँ घूमेगा, इसमें घूमेगा, इसमें घूमेगा, ठीक है। इसमें मतलब एक हम बोल सकते हैं सर्कुलर पाथ होता है जिसका इलेक्ट्रॉन से राउंड राउंड घूमने का। क्या बोलते हैं उसे हम, उसे बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं उसे हम, शेल्स बोलते हैं, है ना। शेल्स ये आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है, शेल्स बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 4 देख लिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो इन्हें फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ईजी सा फॉर्मूला होता है। इन्हें फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n²। ये फॉर्मूला क्या बताता है, देखो जहां पर n का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन से नंबर की ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो। क्या आप फर्स्ट की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, थर्ड की बात कर रहे हो, फोर्थ की बात कर रहे हो, तो उसका n नंबर हो जाएगा। अब हमें पता लगाना है भाई कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो के को हम यहाँ बोल रहे हैं, के को हम बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट शेल, एल को हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेकंड शेल, एम को हम यहाँ पर बोल रहे हैं थर्ड शेल, एंड एन को हम यहाँ पर बोल रहे हैं फोर्थ शेल, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर अब हमें पता लगाना है कि भाई नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं शेल्स में। तो हम क्या पता लगा रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, 2n² फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सी शेल में पता लगा रहे हैं, फर्स्ट शेल में पता लगा रहे हैं ना। तो मैंने आपसे कहा था n का मतलब होता है हाँ, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब किस ऑर्बिट की बात हो रही है, किस शेल की बात हो रही है, फर्स्ट वाले शेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर n की जगह क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड शेल में पता लगाते हैं भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सेकंड शेल में हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, 2n²। अब कौन से शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। तो n को रिप्लेस कौन कर देगा, 2 कर देगा, क्योंकि हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और 4 2 8। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम है ना, देखो इससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब बात करते हैं थर्ड शेल की बात करते हैं। तो थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल में क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होगा 2n² है ना। अब n की वैल्यू कितनी है, थर्ड है, क्योंकि हम थर्ड की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 का स्क्वायर। 3 3 होता है 9 और 9 2 18। तो ऐसे करके आप किसी भी शेल के अंदर
किसी भी शेल मतलब किसी भी ऑर्बिट के अंदर आप ये पता कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने आने वाले हैं। अब जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है। देखो, हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर है या फिर शेल के अंदर घूम रहा है, लेकिन शेल के अंदर कहाँ घूम रहा है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है, आप बोलोगे ठीक है भाई दिल्ली हम चले जाएंगे, पता लगा लेंगे कहाँ रहता है, लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली में आप ढूंढो कैसे? आपके पास कुछ तो होना चाहिए, वार्ड नंबर होना चाहिए या फिर कोई एड्रेस होना चाहिए परमानेंट, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहा है, लेकिन घूम कहाँ रहा है, कहाँ मिल सकता है? तो क्या होता है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं। जैसे कि भाई देश के अंदर स्टेट होती हैं, है ना, नेशन के अंदर स्टेट होती हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उसी टाइप से क्या होता है कि ऑर्बिट यानी शेल के अंदर भी क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सब शेल्स होती हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ पर और समझना कि अगर छोटा सा देश है तो उसके अंदर 2-4 स्टेट होंगी, लेकिन बड़ा सा स्टेट है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होंगी। मतलब देखो, अगर छोटा देश है तो उसके अंदर स्टेट कितनी होंगी? कम होंगी भाई, 2-4 स्टेट होंगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा देश है तो स्टेट्स भी उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब ये है, बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश का साइज बढ़ता है ना तो स्टेट का नंबर भी बढ़ जाते हैं। वैसे ही देखो, फर्स्ट शेल जो होती है ना वो न्यूक्लियस के पास होती है, इसका साइज आप ये मान सकते हो, इसका एरिया छोटा होता है, और सेकंड शेल का एरिया बहुत फैल जाता है। तो इसमें ना अब देखो क्या होता है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं। फर्स्ट वाली शेल का नाम क्या था? के। तो इसके अंदर एक सब शेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एस। एस यहाँ पर क्या है? उसकी सब शेल है ना। एल जो होता है ना उसके अंदर भी सब शेल्स होती हैं। सब शेल्स मतलब कि छोटा वाला एरिया अपन ने कैटेगराइज कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है। तो एल क्या हो जाएगा? एल में हो जाएंगी 2 सब शेल्स, एस एंड पी हो जाएंगी, ठीक है ना। थर्ड वाली शेल कौन सी है? एम है, तो इसमें 3 सब शेल्स हो जाएंगी, एस पी एंड डी। एंड फोर्थ वाली शेल कौन सी थी अपनी? एन, तो इसमें कितनी सब शेल्स हो जाएंगी? एस पी डी एंड एफ। देखिए, कहने का सेंस मेरा ये था कि जो शेल होती है ना उनके अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, एस। सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल है, एस एंड पी। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल है, एस पी एंड डी। एंड फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल प्रेजेंट होती हैं, एस पी डी एंड एफ। और जैसे ही आप 5 शेल डालोगे ना तो नंबर ऑफ सब शेल ही बढ़ जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो सब फर्स्ट शेल के अंदर कौन सी सब शेल में? अगर सेकंड शेल में है तो सेकंड शेल के अंदर कौन सी सब शेल में है? एस में है या पी में है ना। अगर भाई थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में किस में है? एस में है, पी में है, एफ में है, सॉरी एस पे है, पी में है, डी में है। और अगर 4 में है तो एस पी डी एफ। कुल मिलाकर ये उनकी लोकेशन हो गई। आप इसे मान के चलो देश और इसे मान लो स्टेट। ये क्या हो गया? देश, और यहाँ पर हो गई 3 स्टेट। ये हो गया देश और ये हो गई स्टेट। आप देखो ना, हमने इन्हें इनके अंदर कैटेगराइज कर दिया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल। अगर आपको सबशेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप बात करते हैं ऑर्बिटल क्या होते हैं। देखो, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलो ये बताया आपको एस, है ना। एस एक सबशेल है और इसके अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पी एक सबशेल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, है ना। डी एक सबशेल है, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5, 1 2 3 और ये 4 5। और एफ जो होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो इनके अंदर ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बात करते हैं सर ऑर्बिटल्स यानी क्या होता है। देखो, सबशेल एक बड़ा सा एरिया होता है ना, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स मतलब होता है वो प्लेस जहां पर फाइंडिंग द अपन बोल सकते हैं फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हायर। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। देखो क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है, बहुत तेज घूम रहा होता है, तो आप बता नहीं सकते कि इतने टाइम बाद यहाँ मिलेगा। हम एक एरिया बता देते हैं कि यार इतने बड़े एरिया मिल जाएगा, है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ये क्या है? ये सबशेल है। अब इन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं कि भाई इस वाले ऑर्बिटल में है या फिर इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ठीक है ना। तो ये करेक्ट लोकेशन उसकी हो जाती है, किसकी? किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की। भाई देखो, एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में। आप कहोगे सर ठीक है थर्ड शेल में, थर्ड शेल में कहां पर है? थर्ड शेल में भैया 3 सबशेल्स अपने पास प्रेजेंट है, एस पी एंड डी। आपने कहा ठीक है भाई 3 में है, लेकिन 3 में कहां पर है? मैंने आपसे कहा कि भाई साहब पी वाले में। कौन से वाले में? पी वाले में। तो आप समझ जाओगे पी में है, इसका मतलब पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं। इन 3 जगहों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बात आ गई ना समझ में? ऐसे हम डिसाइड करते हैं शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये क्या थी? ये थी शेल्स। ये क्या थी? ये थी सबशेल्स। एंड ये क्या है? ये है ऑर्बिटल। तो बताइए एस के पास कितना ऑर्बिटल है? आपको दिख रहा होगा 1 ऑर्बिटल है। पी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं।
डी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं, एंड एफ के पास कितने हैं? 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक बात और समझ लेना, इन ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। कितने फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, जिनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ना, और एक के अंदर आप 2 ही फिल कर सकते हो, मतलब इसके अंदर एक ऐसा और एक ऐसा, इससे हम स्पिन शो करते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसमें कितने आ रहे हैं देखो, तो 1 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम फिल कर सकते हो, लेकिन उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे भाई? इसमें अपोजिट स्पिन के साथ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। डी में कितने आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, है ना। और एफ में कितने जाते हैं? 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कितने ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। टी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं? 5, एंड एफ में कितने आ सकते हैं? 14। अगर आप ये चारों को याद रख पाओ, जो कि इजी है यार, 2 6 10 एंड 14। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बोलता हूँ तो 2 6 10 एंड 14, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया बेसिक्स, क्या वो प्रिंसिपल से पहले आपको जो बेसिक्स पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने स्किप किया था वो यहाँ तक इसके पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आप वो प्रिंसिपल से हम इसकी फिलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज और लिख रहा हूं, सब ध्यान से देखना। यहाँ पर है n और यहाँ पर है l, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? अब भाई ये होते हैं क्वांटम नंबर, 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको 2 के बारे में बताऊंगा, है ना। n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। चलो ठीक है, देख लो। n मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l मतलब क्या होता है? एजीमुथल। ज्यादा कंफ्यूज मैं आपको करूंगा नहीं, है ना। तो आपसे बताओ, मान लो कि n मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। भाई कौन से नंबर की शेल है? हम जानते हैं भाई, फर्स्ट नंबर की शेल हो सकती है, सेकंड की हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है ना। और l क्या होता है? l मतलब होता है सब शेल। देखो l की वैल्यू ना n से 1 कम रहती है, मतलब कि ऐसा मान के चलो कि n की वैल्यू जहाँ 1 है ना, तो l की वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब होता है एस सब शेल, है ना। यहाँ इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, है ना। अब देखो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब वैसे तो p होता है, लेकिन हम जानते हैं कि एक शेल के अंदर 2 सब शेल प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी प्रेजेंट है? यहाँ पर s और p दोनों प्रेजेंट है, जहाँ p का मतलब क्या है? 1 है। p का मतलब क्या है? 1 है। देखो s का मतलब क्या था? 0, p का मतलब क्या है? 1 है, ठीक है ना। और यहाँ 3 में क्या जाएगा? 3 की वैल्यू इसके लिए 2 रहेगी, और 2 का मतलब होता है d। तो मतलब देखो s का मतलब क्या था? 0, p का मतलब क्या था? 1, तो d का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए इसकी वैल्यू थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ से s p एंड d, 0 1 और ये d 2 वाला। यहाँ से फोर्थ वाले की बात करते हैं, s p d एंड f वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये इनकी सब शेल्स का नंबर होता है, इसे आप मान सकते हो नंबर, है ना। तो अगर s का नंबर कितना होगा? 0 होगा, p का कितना होगा? 1 होगा, d का 2 होगा और f का 3 होगा। अब 1 सब शेल में 1 शेल में 1 सब शेल, 2 शेल में सेकंड शेल में 2 सब शेल्स, 3 शेल में 3 सब शेल्स और 4 शेल में 4 सब शेल्स। तो इतना आपको अभी ध्यान रखना है। अब देखो आबो प्रिंसिपल बोलता क्या है? आबो फर्स्ट ऑफ ऑल आबो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आबो एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब कि बनाना, किसी भी चीज को भरना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं आबो प्रिंसिपल के हिसाब से। तो देखो करना क्या है आप लोगों को? करना सिंपल आपको इतना है कि इन्होंने बताया था, जैसे कि अपन इतने सारी चीजें देखी, ठीक है ना। तो देखो अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं इसे मिटाकर हाँ आपने वैल्यूज देख लियो। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं। जैसे अब जो फर्स्ट शेल है उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें एस प्रेजेंट है, ठीक है ना। सेकेंड शेल में एस भी है और पी भी है, ठीक है। थर्ड शेल में एस भी है, पी भी है और डी भी है। और फोर्थ शेल में एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, चारों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है मुझे बताइए? फर्स्ट शेल में एस अकेला है, तो अपन फर्स्ट शेल पहली बार आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट एस। अब सेकंड शेल में एस है तो ये सेकंड वाला है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड एस। कुल मिलाकर आगे जो लिख रहे हैं ना वो एन है। आगे हम क्या लिख रहे हैं? एन है। देखो हम एन का नंबर लिख रहे हैं, एन का नंबर लिख रहे हैं ना भाई। एन का नंबर कितना था? 1 था, तो ये 1 आ गया। एन का नंबर कितना है? 2 है, तो 2 आ गया, ठीक है ना। मतलब आपको इनके आगे इसका नंबर लिखना है, मतलब एस के आगे 1 है, मतलब ये फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है।
एस आगे 2 है मतलब ये सेकंड शेल में प्रेजेंट है ना। इसी तरह पी भी कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सेकंड शेल में। अब देखो एस कहाँ है, 3 पर है, पी कहाँ पर है, देखो P2P यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3P हो जाएगा। कहने का मतलब है जिस शेल में जो सब शेल प्रेजेंट रहेगी उस सब शेल के आगे उसी का ही नंबर आएगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2 है ना, और 3 है तो 3, 3D। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर 2P है, यहाँ पर 2P क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर 2P इसलिए नहीं है, पहली बात उसका शेल नंबर वो नहीं है, और दूसरा लॉजिकल सेंस ये है कि जितनी शेल्स होती हैं उसमें उतनी सब शेल प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर 1 शेल में 1 सब शेल S, 2 शेल में 2 सब शेल्स P, तो P फर्स्ट शेल में थी नहीं तो हमने लिखा भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4S, 4P, 4D एंड 4F, ठीक है ना। तो इतनी सब शेल्स हमारे पास निकल कर आती हैं, ये और ये, है ना। अब दिक्कत ये है कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, अगर हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, 10 है, तो हम किसमें पहले भरें किसमें बाद में भरें, ये चीज बताता है आप वो प्रिंसिपल। वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे, है ना। ये बताता है कौन, आप वो प्रिंसिपल। तो करना कैसे जरा ध्यान से देखते हैं। अब देखिए एक छोटा सा रूल होता है, क्या होता है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम हो, कितनी हो, मिनिमम हो, कैसी हो, मिनिमम हो, समझ रहे हो। जिसके लिए n+l की वैल्यू कैसी हो, मिनिमम हो, मिनिमम मतलब कम से कम हो, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स पहले करना है। हम क्या करेंगे, सबकी n+l की वैल्यू फाइंड करेंगे। n+l मतलब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसे कंपेयर करेंगे। भाई जिसका आंसर कम होगा, है ना, n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम पहले फिल करेंगे। अब बात करते हैं सर ऐसा रीजन क्या है। देखो रीजन क्या होता है, n+l की कंबाइन वैल्यू मिल जाती है उनकी एनर्जी। तो एनर्जी अगर कम है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा। क्यों जाएगा, देखो दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबिलिटी मिलती है कम से कम एनर्जी पर। किससे मिलती है, कम से कम एनर्जी पर स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है। जैसे कि मान के चलो भाई, अगर आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर आपके बाइक की स्पीड कम है तो आप स्टेबल हो, आप मतलब बिना टेंशन के मस्त जा रहे हो। लेकिन आपने अगर स्पीड तेज कर ली तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन रोड पर होता है। क्यों, क्योंकि भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक चीज और बोलते हैं कि सावधानी हटी नकती पड़ी बटी। तो वो समझ रहे हो ना बात को, कि भाई सावधान आपको रहना पड़ता है। अगर आप कम स्पीड में तो आप स्टेबल हो, ज्यादा स्पीड में तो आप मतलब नुकसान आपको हो सकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को उन शेल्स में डालना पड़ता है, उन सब शेल्स में डालना पड़ता है जिनकी एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम कब होगी, जब n+l की वैल्यू कम होगी। निकाल कर देखते हैं, पता चल जाएगा, मजा आएगा। देखो कैसे, तो अपन निकालते हैं पहले इसके लिए n+l की वैल्यू। देखो यहाँ मुझे बताइए फर्स्ट टेस्ट में n क्या है, n मतलब शेल नंबर। आप बोलते सर 1 है, तो अपन ने लिख लिया n+l की वैल्यू निकालना है ना। तो चलो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख लिया, प्लस करना है। l की वैल्यू कितनी है, देखो s लिखा है ना, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो 1 + 0 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। ये 1 क्या लिखा हो गई, इसकी एनर्जी हो गई। क्या हो गई, इसकी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, से 1 क्या है, इसकी एनर्जी है। इसकी एनर्जी निकालते हैं, चलो बताओ। 2s के लिए n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का n कितना है, 2 है, और s की वैल्यू कितनी है इसके लिए, s की वैल्यू l के लिए होती है 0। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना, 2p की बात कर लेते हैं। n+1 की वैल्यू निकाल के बताओ जरा। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, 2 है, तो यहाँ आ गया 2 प्लस p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू होती है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई, 3। अब देखो आप ध्यान से, इसकी वैल्यू कम है मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, फिर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डालेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसके अंदर डालेंगे। आगे करके देखते हैं, एक दो करके देखते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n कितना है, 3 है, और s कितना है, s की वैल्यू l के लिए 0 है, तो हमने लिख दिया 0। कितना आंसर आया, 3 + 0 आ गया 4, नहीं सॉरी सिली मिस्टेक। 3 + 0 कितना हो जाता है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं कि 3p के लिए वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए हम n+1 फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3 है भाई साहब, सॉरी n+l फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू l के लिए होती है 1। तो यहाँ पर l की जगह क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग सोचेंगे यार इसकी वैल्यू भी 3 आई और इसकी वैल्यू भी 3 आई। अब पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डालें, इसके अंदर डालें कि इसके अंदर डालें। देखो जब भी इस टाइप का कंफ्यूजन आपके पास निकल कर आएगा तो आप मान्यता दोगे जिसका n बड़ा है। n किसका बड़ा है, n इसका बड़ा है या फिर n इसका बड़ा है।
तो n जिसका बड़ा है आपको उसे बाद में फिल करना है, n जिसका छोटा है आपको उसे पहले फिल करना है। मतलब देखो दोनों का नंबर सेम आया, दोनों का एनर्जी नंबर सेम आ गया भैया। तब n जिसका छोटा है, n मतलब आगे वाली वैल्यू किसकी छोटी है, इसकी छोटी है ना, तो पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, ठीक है ना। ये रूल होता है और ये कहलाता है हमारा आप वाओ वाला रूल, ठीक है ना। चलिए तब बात करते हैं कैसा हमें सबकी एनर्जी इसी टाइप से निकाल के फिर करना पड़ेगा। तो देखो वैसे रूल तो यही है, लेकिन आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। हाँ वैसे लर्न कर लेना, काम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अब अपन देख लेते हैं क्या करना है। आपको बहुत इजी चीज़ करनी है, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप लर्न कर लेना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका अगर हमें आप प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करनी है तो आप ये लर्न कर लेना। क्या लर्न कर लेना, SS PS फिर PS फिर DPS फिर DPS है ना, FDPS FDPS एंड फिर से FDP एंड S। अगर आपने ये सीक्वेंस लर्न कर लिया तो आपको बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये सीक्वेंस उसी को देखकर बनाया गया है, मतलब कि उसी चीज़ को बार बार उसके नंबर्स को मतलब एनर्जी को फाइंड करके सीखा गया है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपको इसे बस लर्न कर लेना है। क्या करना है आपको, लर्न करना है SS PS फिर PS फिर DPS फिर DPS FDPS एंड फिर FDPS, ठीक है ना। इस टाइप से आपको नंबरिंग करना है और यहाँ से आपको कर देना है। अगर आप इसे लर्न कर लें तो नंबरिंग कैसे करना है आपको सिखा दूंगा। देखिए ध्यान से, आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है। क्या करना है याद, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, ठीक है ना। अब नंबर कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको। ये कौन सा है, फर्स्ट वाला S है ना, तो इसके सामने लिख देना है 1S, मतलब ये फर्स्ट वाला S था। फिर ये कौन सा है, इसके बाद आ रहा है तो ये जाएगा सेकंड S। अब मुझे बताइए P क्या फर्स्ट शेल में प्रेजेंट था, नहीं था ना, कहाँ से आया था, सेकंड शेल से, उससे आगे जाएगा 2P, है ना। तो फर्स्ट S 2S फिर 2P, फिर ये कौन सा वाला S है, 3S है। अभी कौन सा वाला P होगा, ये हो जाएगा 3P हो जाएगा ना। फर्स्ट S 2S 2P 2S 3P। अभी कौन सा वाला S है, ये हो जाएगा 4S, है ना। फर्स्ट S 2S 3S 4S और यहाँ पर 2P और 3P। अब बताइए ये D आ गया। अब मुझे बताइए क्या D फर्स्ट में प्रेजेंट था, नहीं, फर्स्ट में S था, नहीं था। क्या सेकंड में प्रेजेंट था, SP था, वहाँ भी नहीं था। थर्ड से स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाएगा 3D आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3D के बाद कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4P आ जाएगा, क्या जाएगा 4P आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा बताइए, उसके बाद आ जाएगा कौन सा वाला S आ जाएगा, 5S आ जाएगा। ये S बना दूँ, हाँ ये S है, ये S है, ये S है, ठीक है, ये सब S है, ठीक है। चलिए अब 5S हो गया। अब क्या आएगा बताइए, कौन सा वाला D आ रहा है, ये 4D आ रहा है। P कौन सा वाला आ रहा है, P आ रहा है, 5P आ रहा है। फिर S कौन सा वाला आ रहा है, S आ रहा है, 6S आ रहा है, ठीक है ना। फिर F कौन सा आ रहा है, अब बताइए F कहाँ से आता है, F आता है फर्स्ट शेल में, नहीं आता, सेकंड में नहीं आता, थर्ड में नहीं आता, 4 में आता है, तो 4F। D कौन सा आ रहा है, D हो गया, फोर्थ हो गया, ये कौन सा जाएगा 5D जाएगा। फिर कौन सा जाएगा 5D के बाद P कौन सा जाएगा, ये P कौन सा वाला है, P था यहाँ पर 5 और अब कौन सा जाएगा यहाँ पर 6P जाएगा, ठीक है ना। फिर कौन सा जाएगा, S कौन सा नंबर वाला आता है, अब 6S आ गया, 7S आ गया। तो इस टाइप से आप इन सबको फिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा नंबर में कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे नंबर ही लिखना है, लिख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इतना हमें करना है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट S 2S 3S 4S 5S 6S 7S, है ना। और सेकेंड P, थर्ड P, 4P 5P एंड 6P। D देख लेते हैं, 3D 4D 5D 6D होता है, ओके। F देख लेते हैं 4F। चलिए तो इस टाइप से आप इस सीक्वेंस को हमेशा यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे, है ना। तो देखिए अब बात करते हैं फिलिंग कैसे करना है। तो आपको इसी उसमें फिलिंग करना है, मैं आपको हर एक की फिलिंग करके बताऊंगा। देखो एक बार मिटा दूं, हमें से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया। चलो तो मैंने यहाँ पर सारे हमारे जो भी रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स है ना, एनर्जी सब चलते हैं ना, साइड में लिख दिया है ना। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आप सीखेंगे आबहो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो चलिए तो अब बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट एस का। हमने लिखा फर्स्ट एस, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 में। एस में कितने आ सकते हैं, एस में आ सकते हैं 2, हमारे पास कितना है 1, हम लिख देंगे इसके ऊपर 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एस 1 हो जाएगी। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब तो पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से,
एक चीज और ऊपर लिख देता हूं मैं, है ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड एफ में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना। चलो एम कर दो, नहीं तो लिखोगे गलत स्पेलिंग। चलो देखो, हाइड्रोजन कितने पे आता है, फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट इज 1। हीलियम देख लेते हैं, हीलियम आता है 2 पे, है ना। तो फर्स्ट वाले पहले उठाना पड़ेगा अपन को, क्या लिखा, फर्स्ट एस। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे ना, वेरी गुड। अब हीलियम, फिर क्या जाएगा, लिथियम आ जाएगा। लिथियम कहाँ पर आएगा भाई साहब, 3 पर आएगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो पहले कौन सा उठाया, फर्स्ट एस, पूरा भरो, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। क्या इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, 1 बच गया। तो सेकेंड वाला उठा लो, क्या उठा लिया, 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास, 1 बचा है, तो यहाँ पर लिख दो 1, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, फिर क्या आएगा, बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, इसमें होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट एस 2 हो गया, फिर सेकंड एस भी कितना हो जाएगा बताओ, 4 है ना, 2 इसके चले गए, तो उसके बाद आ जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर क्या आएगा, बोरॉन आएगा। बोरॉन कहाँ पर आता है, 5 नंबर पर आता है। चलिए, तो फर्स्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फर्स्ट एस हो गया, 2s हो गया, अब 2p उठाओ। अब कितने थे, 5 2 4, 1 और बचा है, तो 2p में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर आएगा कार्बन 6 नंबर पर, है ना। चलो बताओ, फर्स्ट एस में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एस में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड एस में कितने जाएंगे, सॉरी 2p में कितने जाएंगे, इसमें आ जाएंगे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 हो गए ना, 2 4 6, समझे, है ना। अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन कितने पर आता है भाई, 7 पर आता है। 7 में क्या होगा, फर्स्ट एस में 2, सेकेंड एस में 2, और 2p में कितने आ जाएंगे, बोलिए बोलिए, 2p में आ जाएंगे भाई साहब 7 हो रहे हैं, मतलब 3, काउंट कर लो, 2 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसके अकॉर्डिंगली उसका प्रिंसिपल का मतलब इस अबव प्रिंसिपल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो। ध्यान रखना, हमें पहले फुलफिल करना है और फुलफिल करने के बाद आगे बढ़ना है। मतलब एस में 2 बन रहे हैं, तो 2 भर कर ही आप इसमें अगला भरोगे। पी में कब तक भरते जाएंगे, तब तक इसमें 6 ना हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है ना। चलिए अब आपको और करवा देते हैं। इसके बाद आएगा ऑप्शन 8 नंबर पर आएगा, है ना। 8 पर क्या आएगा, फर्स्ट एस 2, फिर क्या जाएगा 2s2, फिर 2p में बताइए कितने बनना है, 8 हैं, 2 और 2 4 हो गए, कितने बचे, 4 बचे, तो 4 भर दिए। चलो अब क्या आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, कहाँ पर, 9 नंबर पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एस 2, 2s2, 2p, बताइए 2 और 2 4 हो गए, कितने बचे, 5 बचे ना। चलो 5 बन जाते हैं ना पीएफ में, अरे 6 बन जाते हैं, अपन 5 रहे, 1 और बचा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या जाएगा, अब जाएगा नियोन। नियोन कहाँ आता है, 10 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो चलो 10 नंबर पर आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कहाँ हो गए, 10 हो गए। अच्छा एक बात और बताऊं, आपने सुना था फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज मत होना, ये शेल हैं और ये एसपीडीएफ सब शेल हैं। तो देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रही फर्स्ट शेल, ये रही देखो पूरी भरी है ना। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। सेकेंड शेल में कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में देख लेते हैं 8 कैसे हो रहे हैं। फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एस लिखा था मतलब फर्स्ट शेल 2 और दोनों क्या गया, सेकेंड सेकेंड है, मतलब सेकेंड शेल में 6 और 2 8। तो अब बात शायद कुछ समझ में आ गई होगी। चलिए इतना नोट कर लीजिए, करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं इसके। चलिए अब देखो 10 तक हुआ है, 10 के बाद अब कुछ और देख लेते हैं। बाकी ऐसा देखो आप 20 तक कर सकते हो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ 21 का बता देता हूँ। 21 पे क्या आता है, 21 पे स्कैंडियम आता है, SC कहाँ पर आता है, ये आता है 21 पर, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट उठा लो, फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, बोलो बोलो 2 हो जाएंगे, वेरी गुड। सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे, 2s में भी कितने आ सकते हैं भाई, 2 आ सकते हैं, वेरी गुड। कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, कितने हैं 21 हैं, अभी भी काफी बचे हैं, है ना। तो क्या जाएगा, S और 9 होगा, 2p आ गया। 2p में कितने आएंगे बताओ बताओ, 2p में आ जाएंगे 2 और 2, अभी तो 6 आ सकते हैं भाई, पूरा भर दो। क्यों, कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अपने पास कितने हैं 21, 11 और बचे हैं अभी तो। चलो भाई साहब 3s निकाल लेते हैं। S में कितने आ सकते हैं, 2, तो 2 लिख दो, है ना। चलो फिर क्या जाता है, 3s के बाद 3p आ जाता है। 3p में कितने आ सकते हैं, 6 भर दो, काउंट भी करते जाओ, 2 और 2 6, 6 और 2 8 नहीं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18,
कितने और बच गए, 3 और बच गए ना, तो 3p के बाद क्या जाता है, 3p के बाद आ जाता है 4s, तो 4s में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, कितना बच गया, 1 बच गया ना, तो 1 कहाँ जाएगा, 3D में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप जी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं क्रोमियम की, देख लेते हैं। क्रोमियम जो होता है 24 पर आता है। अरे तुम कर लोगे, कोशिश तो करो, करोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई। क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम आता है भैया फर्स्ट शेल में 2, 2 शेल में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 और 24 हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3D में, यहाँ पर 21 था तो 1 था, है ना, मतलब 20 से ज़्यादा, 20 से 1 ज़्यादा था तो 1 था, अब 20 से 4 ज़्यादा तो यहाँ पर हो जाएंगे 4, है ना। चलो ये जो है गलत है। अब आपको सर ऐसा क्यों है भाई, अपन ने सही तो भरा है, क्या दिक्कत है भाई, काउंट कर लेते हैं एक बार। अगर आपके लिए गलत है तो काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 गए 4, 4 और 2 गए 6, 6 और 6 हो गए 12 और 6 18, 18 और 2 20, 24, 24 सही तो है, क्या गलत है। देखो क्या होता है ना कि आबाहू प्रिंसिपल है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब जहां पर ये काम नहीं करता या कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है और क्यों है जरा ये समझते हैं। इसकी पहले तो हम सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं जरा, ठीक है ना। इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, राइट वाली कौन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। ये है इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं ये राइट कैसे है। सर आपने बताया था कि जब तक एस में पूरे फिल ना हो चाहे आगे मत बढ़ना, हमने वही किया, यहाँ पर एस को पूरा भरा फिर 3D में गए, और यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, देखो क्या होता है, रीजन बताता हूँ। इनके ऑर्बिटल बनाओ पहले तो। एस का ऑर्बिटल अपन ने ये बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, दोनों फिल हो गए, है ना। डी के बनाओ, कितने हैं, 4 हैं, तो अपन ने पहले तो 5 ऑर्बिटल बनाए, 5 तो प्रेजेंट होंगे यार, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन से 4 है ना, तो 1 2 3 एंड 4, है ना। चलो इसके बना के देखते हैं। इसका क्या है, 4 इसमें 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, और 3D में कितने हैं, 5 हैं। चलो थोड़ा यहाँ से दिख तो रहा है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा। चलो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं इसका नीचे बना देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं 5 ऑर्बिटल्स बनाता हूँ, हो गए कितने इलेक्ट्रॉन से, 5, तो 1 2 3 4 5। देखो ऐसा क्यों होता है, उससे एक रूल होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये फुल फिल है। ये क्या है, फुल फिल है, मतलब पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर 3D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं, 4 हैं, मतलब ये हाफ फिल्ड भी नहीं है। हाफ फिल्ड मतलब आधा भी नहीं भरा। देखो पूरे कब होते हैं, जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 मतलब फुल फिल, और आधा कब होता है, जब 5 होते हैं, मतलब कि हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑर्बिटल फुल फिल। तो रूल ये बोलता है कि भैया ऑर्बिटल स्टेबल तब होते हैं जब या तो फुल फिल हो या वो हाफ फिल हो, मतलब या तो पूरे भरे हो या फिर वो कैसे भरे हो, आधे भरे हुए हो। अब आप यहाँ देखो कि भाई साहब 4s तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 3D आधा भी नहीं भरा, इसलिए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर s का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ पर जाए, कूद कर जंप मारकर यहाँ पर जाए, तो क्या हो जाएगा, s में से 1 कम हो जाएगा, d में 1 ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से एक यहाँ पर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चला गया ना, 2 से 4 था तो यहाँ 1 से 5 हो गए, है ना। तो ये होता है। और यहाँ पर देखो अब दोनों के हाफ हाफ, इसका भी आधा भरा हुआ है, ये भी खुश, भैया मैं हो गया खुश, और ये भी कैसे हो गया, ये भी हो गया खुश, है ना। तो दोनों हो गए खुश, दोनों हो गए खुश, तो हैप्पी एंडिंग हो गई इनकी, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पर ये तो फुल था लेकिन ये हाफ भी नहीं था, अब यहाँ पर दोनों हाफ हाफ हो गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्बिटल फुल फिल हो या हाफ फिल हो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये हमने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इन्हें हाफ फिल कर दिया तो ये स्टेबल हो गए, इसलिए इसकी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ये वाली होती है। ध्यान रखना, क्रोमियम एक्सेप्शनल केसेस होता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो, खत्म करते हैं। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है। देखो अब इसकी बात हो गई, अब एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक और एक्सेप्शनल केसेस की। अब बाकी देखो सारे नॉर्मल होंगे, एक एक्सेप्शनल केस आपको यहाँ पर आता है, कॉपर 29 पर आता है, करके देखते हैं, है ना। फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितना हो जाएगा बताओ, 20 से ज्यादा, मतलब कि इसमें आ जाएंगे 9, कितने जाएंगे 9,
समझ रहे हो ना? देखो कंडीशन वही समझ रहे हो ना कि भाई ये तो फुलफिल है, लेकिन ये कैसा है, ये फुलफिल नहीं है, ये फुलफिल नहीं है। क्या कर सकते हैं, एस में देखो, एस में कितने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, और डी में कितने हैं, यहाँ पर 9 है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यार देखो यार, ये तो बेचारा स्टेबल है, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो ये करता क्या है, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है ना? तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो, ये फुलफिल, ये भी खुश, और ये हाफ फिल, ये भी खुश। समझ गए? तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हम अबाव के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। और ये ध्यान रखना, एक कौन सा, क्रोमियम और एक कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे अबाव प्रिंसिपल कैसे होता है। आपने अगर ये सीखा है तो आप जरूर घर पर ट्राई करिए। 1 से लेकर 30 तक के सारे एलिमेंट्स से आप अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखिए, ठीक है ना? और ये 2 एक्सेप्शनल केसेस याद रखना, कौन कौन से, क्रोमियम एंड कॉपर। मैं लिख देता हूं, है ना? कौन कौन से, क्रोमियम 24 और कॉपर कौन सा, 29। इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।